हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। जैसा कि बेटा हम क्लास सेकंड का साइंस पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। हम देखे थे बेटा कि आप लोगों का जो है एक्सरसाइज हम करवा रहे थे। आज हम लोग बेटा देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। आज हम जो है करेक्ट ऑप्शन पे आपको मार्क करवाना था। हम फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहाँ पे क्या होगा है ना, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन, उनमें से 1 इज राइट होगा, उसी पे आपको मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। ठीक, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं EXERCISES एक्सरसाइज है ना, और इसमें हम पार्ट बी कर रहे हैं बेटा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, और पार्ट बी में हम कर रहे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। TIC के टिक द करेक्ट CORRECT करेक्ट ऑप्शन OPTION है ना बेटा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है ये। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से तरफ। पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे पीपल एक एग्जाम्पल है ना। पहला क्वेश्चन है बेटा PEEPAL, पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। देखिए बेटा, ये बोला जा रहा है पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए आ देंगे। हेलो, चलिए बेटा, आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम देखते हैं क्या क्या हमारा गिवन है। ए पार्ट है हमारा ट्री, जो भी हम सर्व SHRUB। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सी पार्ट हर्फ HERB। 4 पार्ट बेटा डी पार्ट जो हमारा है वो है कैपर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका ज़रा आंसर आप लोग मुझे फटाक से जल्दी से बता दो बेटा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप एक पढ़ भी चुके होंगे पीपल के बारे में, ठीक है। जो भी बेटा क्वेश्चन आएगा ना, हम उसके बारे में बताते चलेंगे, एक बार फिर से पढ़ के आपको बताते चलेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें पता चलती रहें, ठीक है बेटा, ताकि आपको ये चीज़ें पता चलती रहें। हम पीपल के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना। हम पीपल के बारे में पढ़ेंगे और जो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा ट्री ऑप्शन है। जैसा कि हमारा पहला कौन सा ऑप्शन है, ट्री। तो ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है बिग एंड टॉल प्लांट, है ना। ट्री क्या होता है, बिग होता है, बड़ा होता है, और टॉल होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। जो प्लांट है, पौधा है, आर कॉल्ड ट्री, जो बहुत बड़ा होता है और जो बहुत लंबा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेड़, ट्री, है ना। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्ट्रीम। इसके जो होते हैं
क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन? स्ट्रीम, जो डलियाँ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं बेटा, मजबूत होती हैं। द स्ट्रीम्स ऑफ ट्री आर कॉल्ड ट्रंक, और जो मजबूत स्ट्रीम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रंक्स। ठीक है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री, बनियान, मैंगो एंड कोकोनट, ये काफ़ी है ना, ये काफ़ी है। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं सर्ब की बात कर लेते हैं। सर्ब क्या होते हैं? सर्ब आर स्मॉलेस्ट देन ट्री। सर्ब क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं किससे? पौधों से। ठीक है, ट्री से। दे हैव रूट एंड वुडी स्ट्रीम, इसका क्या है? स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, पेड़ों के मुकाबले। द स्ट्रीम ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड बेंच आउट, है ना, इनके जो होता है स्ट्रीम क्या होता है? ग्राउंड लेवल पे बढ़ता है ना। एग्जाम्पल ऑफ सर्ब आर मेहंदी, मेहंदी का पौधा देखे हैं ना, रोज, रोज मीन्स फूल, फूल का पौधा देखे हैं ना, एंड कॉटन, कॉटन का पौधा होता है। ठीक है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हर्स हम बता दे रहे हैं, हर्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। जब वेरी स्मॉल प्लांट हो गया तो पीपल का प्लांट बहुत स्मॉल थोड़ी ना होता है, पीपल का प्लांट बहुत स्मॉल थोड़ी ना होता है। पीपल तो एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है। ठीक है, पीपल एक क्या है? एक ट्री है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीपल एक ट्री है। बाकी सारे को देख लिए, सब देख लिए, हर्ब देख लिए, ये बहुत ही स्मॉल प्लांट होता है, लेकिन पीपल यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसलिए यहाँ पे पीपल नाम दिया है, तो हम ट्री के साथ में जाएंगे। ठीक है, सो हमारा है कैपियर्स। कैपियर्स हैव वेरी वीक स्ट्रीम, लेकिन ट्री में पीपल तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसे ट्री के साथ जाएंगे। वेरी गुड। और आप लोगों को शायद ये आंसर पता भी था, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दिया क्या क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, होमवर्क क्या है आपका, है ना, होमवर्क क्या है आपसे मैं जो होमवर्क पूछ रहा हूँ वो ज़रा आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे आप होमवर्क लिख लीजिए। क्या आपको करना है, आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे या स्कूल का जो भी नंबर है आप उस पर ये आंसर लिख के भेजेंगे और हम फिर उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आपको बताना है? आपको एग्जाम्पल लिखना है, राइट एन एग्जाम्पल, राइट एन एग्जाम्पल, राइट एन एग्जाम्पल। डिफिनीशन नहीं बेटा, एग्जाम्पल लिखना, ध्यान से समझना। राइट एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखना है? पहले पार्ट में आपको लिखना है ट्री का एग्जाम्पल, ट्री का एग्जाम्पल। बी पार्ट में लिखना है बेटा आपको सर्व का एग्जाम्पल, SHURB, SHRUB, सॉरी SHRUB, है ना सर्व। उसके बाद हर्ब, सी पार्ट बेटा हर्ब, HERB। उसके बाद डी पार्ट है बेटा REPPER, कैपर का, है ना। इन सारे का आपको क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिखना है, डिफिनीशन नहीं लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे इसका आंसर लिखकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई करिए अपने आप को कि कितना हमें पता है। बेटा इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी नोट करिए।
चलिए बेटा हो गया होगा हमें लगता है। देखिए आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख के भेज दिए होंगे, इसीलिए मैंने 1 मिनट का टाइम दिया था आप लोगों को, है ना। तुरंत आप एग्जाम्पल लिखिए और तुरंत भेजा करिए। जो मैं दूँ होमवर्क आप तुरंत यहीं पे किया करिए। रीज़न ये है कि आप लोग घर पे जाते हो यार और भूल जाते हो, भेजते होते नहीं हो, ठीक है। तो मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं, है ना। आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, है ना, आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, पत्थर भी तभी भगवान बनता है जब उस पर हथौड़े की चोट पड़ती है, ठीक है। और जब तक आप एक पत्थर की तरह हो और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप चोट नहीं खाओगे, 100% श्योर है चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आनी है। इसलिए बेटा इतना मेहनत करो कि कोई भी चीज़ आपसे बच के ना जाए। मेरा टारगेट ये है कोई भी चीज़ आपसे बच के ना जाए। ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, पंपकिन इज ए क्या है, ये है क्या। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे, है ना, क्या है। दूसरा पार्ट PUMPKIN, पंपकिन इज ए पंपकिन इज ए, ठीक। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है कैरिपर, इस क्वेश्चन में लेट नहीं होना चाहिए, तुरंत आप आंसर बताओगे। क्लाइंबर, है ना। सी पार्ट है हर्ब एंड सर्व, SHRUB, ठीक बेटा। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे पंपकिन क्या है। कैरिपर है, क्लाइंबर है, हर्ब है, सर्व है। जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दीजिए, ठीक है, जल्दी बताओ। बेटा पंपकिन मीन्स जानते हो क्या होता है? पंपकिन मीन्स होता है कद्दू। आप लोग सुने भी होंगे, पंपकिन मीन्स होता है कद्दू, है ना, कद्दू। पंपकिन मीन्स होता है बेटा कद्दू। कद्दू किसका एग्जाम्पल है ना। तो चलिए अभी मैंने देखा बेटा, हम ये तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हर कैरिपर, हर एंड सर्व। अभी मैंने एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको थोड़ी देर पहले दिया था। लेकिन क्लाइंबर की बात कर लेते बेटा। क्लाइंबर होता क्या है, मैंने आपको बताया था, वह प्लांट जो किसी भी मतलब किसी वॉल या किसी भी चीज़ का सपोर्ट पाकर ग्रो करने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, है ना, क्लाइंब करना मीन्स होता है चढ़ना, ठीक है। तो यानी कि ये किसी चीज़ का सपोर्ट पाके ग्रो करने लगता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या पंपकिन ऐसा कोई है? नेवर। तो यहाँ पे हैगा कैरिपर इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कद्दू जो है एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिपर, ठीक। और ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, जल्दी से करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। जल्दी जल्दी करो बाबू। बेटा आपसे मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है ना। मेरा नाम भी विवेक राय है और इसीलिए मैं आपसे उनके बारे में लिखने के लिए कर रहा हूँ। आपने एक नाम सुना होगा विवेकानंद, है ना। विवेकानंद, बेटा आप इनके बारे में, है ना, बेटा आप इनके बारे में ज़रा मुझे लिख कर कम से कम इन इंग्लिश, हिंदी कोई नहीं यूज करेगा, ठीक, इन इंग्लिश विवेकानंद के बारे में जो भी आप जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, किसी से बिना पूछे आप हमें कम से कम 100 वर्ड, 50 से 100 वर्ड
वर्ड्स लिख कर आप हमें दिखाएंगे, है ना। और आप ये कहाँ भेजेंगे? स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देंगे। स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे स्वामी विवेकानंद के बारे में आप हमें 50 to 100 वर्ड लिख कर दिखाएंगे, जो भी आप उनके बारे में सुने हैं आज तक, जो भी आप उनके बारे में जानते हैं, ठीक है बेटा, आप लिख कर भेजेंगे, ठीक, ओके। चलिए ये आपका होमवर्क है, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। और जब आप भेजेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज से जो भी होमवर्क करेंगे हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको अरेंज कर रहे हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रूट कंटेन, बेटा ये सब भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड, फ्रूट्स कंटेन CONTAIN, कंटेन, है ना। फ्रूट कंटेन ए पार्ट, लीफ LEAVES लीव्स, बी पार्ट स्ट्रीम STEM स्टीम, सी पार्ट सीड्स एंड डी पार्ट रूट, ठीक। बेटा इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। ये पत्तियां डलनी और सीड्स मीन्स होता है बीज और रूट्स मीन्स होता है बेटा जड़, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो फ्रूट कहाँ कंटेन होता है, जल्दी से बता दीजिए। फ्रूट कहाँ से कंटेन होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, है ना। बेटा एक बात मैंने आपको बताया था, है ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, फ्रूट जो है कंटेन कहाँ से होता है ना, कहाँ होता है फ्रूट जो है वो कंटेन कहाँ होता है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कई बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीड में कंटेन होता है या लीव्स में कंटेन होता है। तो बेटा आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, लीव्स हमेशा गलत आंसर होता है ना। फूड जो भी कंटेन होगा वो आपका सीड में कंटेन होता है। फूड ऑलवेज कंटेन सीड, आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, फूड ऑलवेज कंटेन सीड, है राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, फूड ऑलवेज कंटेन सीड। अब बता दे बेटा, लीव्स मीन्स होता है आपका पत्ती, हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है, पत्तियाँ, लीव्स मीन्स। स्टीम मीन्स होता है बेटा डलियाँ, डाल जो होता है, डालें। सीड मीन्स होता है बेटा, सीड मीन्स होता है बेटा बीज, और रूट मीन्स होता है बेटा जड़। रूट मीन्स क्या होता है, जड़। इन सारी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है, इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बेटा यहाँ से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, बेटा आपसे यहाँ से मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर से क्या बनता है, फ्लावर FLOWER, फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ये है, फ्लावर आर कन्वर्टेड इन किस में, लीव्स, सी पार्ट है फ्रूट, सॉरी बी पार्ट है फ्रूट। ये आपका होमवर्क है बेटा, आप इसको करेंगे, FRUITS फ्रूट्स, राइट। सी पार्ट है बेटा स्टीम, डी पार्ट है बेटा आपका सीड्स। ये बेटा आपका ऑप्शन है,
जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, ये आपका अलग से क्वेश्चन है एक, फ्लावर आर कन्वर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, फ्लावर आर कन्वर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका होमवर्क है ना, फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों ऑप्शन में फ्लावर आर कन्वर्टेड इन विच, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए। चलो बेटा जल्दी नोट कर लो फटाक से, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और काफ़ी स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो है घर पे मेहनत नहीं कर रहे हैं बाबू, तो आपका जवाब नहीं आएगा। और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उनका जवाब 101% आएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 4 नंबर क्वेश्चन में, प्लांट मेक देयर ऑन फूड, है ना, PLANTS, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट देयर ऑन फूड। कौन से प्लांट, कौन से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ग्रीन प्लांट, बी पार्ट है बेटा रेड प्लांट, सी पार्ट है बेटा ब्लू प्लांट, और डी पार्ट है बेटा येलो प्लांट। कौन से प्लांट बेटा यहाँ पे जो है अपना भोजन पकाते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे बेटा आपका जो भी रहेगा, हम सभी पढ़े हैं ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड, ग्रीन प्लांट बेटा आपका सही ऑप्शन होगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बेटा आज के डेट में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे बेटा तो हमारे देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोग अपना होमवर्क करिए। अगर कोई बातें आपको फंस रही हैं तो ज़रूर हमें शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे सी पार्ट को, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।